हमारे बच्चे हैं वो तो जब ये बारिश वगैरह होती है तो वो स्कूल जाएंगे नहीं, फिर कैसे जाएंगे, जान तो नहीं लगवानी है स्कूल के पीछे। रियासी ज़िला का सबसे अगर कोई पिछड़ा हुआ इलाका है वो शबरास इलाका है। वहाँ से ही एक शख्स इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अब इनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि हमने कई बार जो है वो डिमांड की थी फुट ब्रिज को लेकर, लेकिन हमारे इलाके में फुट ब्रिज नहीं बना है। जनाब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे चैनल में। आपका नाम क्या है और बताने की कोशिश करें आखिर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं पंचायत एडबे शबरास वार्ड नंबर 1 से ताल्लुक़ रखता हूं सर। तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपने इस मज़लूम अवाम की तरफ से आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आप हमारी आवाज़ आला औकाम तक पहुँचाते हैं। तो सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारा ये जो गांव शबरास गांव है बहुत पहाड़ी इलाका और बिछड़ा हुआ इलाका है सर। जी जी। तो यहाँ पर जो ये नदी है, इस नदी ने शबरास को अगर मैं कहूँ तो चारों तरफ मतलब घेर के रखा हुआ है, क्योंकि ये गांव जो है एडबे शबरास एक ही पंचायत है, 2 गांव में मुश्तमिल है। तो सर यहाँ पर इससे पहले भी 2020 से लेकर के हमने कई बार डिमांड की डीसी ऑफिस में जा करके, यानी यहाँ तक कि एलजी के शायद टेबल तक हमारी फाइल पहुंची होगी। तो 5 पुलों की डिमांड थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो भी मतलब रास्ता जाता है, चाहे न्योज की तरफ या कश्मीर की तरफ जो भी रास्ते जाते हैं तो इधर से ही गुजर होता है। गुजर बकरवालों का जो भी डेरे वगैरह जाते हैं, माल मवेशी जाता है, इधर से होता है। जी तो जी। उसके बाद हमने एमएलए गुलाबगढ़ जनाब खुर्शीद अहमद साहब से भी अर्ज की, तो उन्होंने एक पुल का सर्वे उन्होंने भी कराया है, जी जी। लेकिन वो जर्नल रोड पे आता है। और जहाँ के मैं इस वक्त डिमांड कर रहा हूँ तो यहाँ पर कम से कम पूरे गांव को आटा यहीं से जाता है। यहाँ पर 4 चक्कियाँ हैं तो पूरे गांव को यहीं से आटा वगैरह जाता है। और हमारा जो माल मवेशी का गुजर है वो भी नदी के उस पार ही है, क्योंकि जंगल जो है उस पार है। जी तो जी। सर यहाँ पर इस नदी में कई बार मतलब माली नुकसान बहुत ज्यादा हुए, कई बार इसमें जानी नुकसान भी हुए। ये ब्रिज बन जाए तो कितने लोग इस पे डिपेंड होंगे। सर कम से कम भी अगर मैं बात करूं पूरी पंचायत की तो कम से कम भी 5-6 हजार लोग हैं सर। ये नदी जो जाती है यहाँ से और वो गुलाबगढ़ की नदी मिलकर तो जो बदौरा से रिवर जाता है, तो यही 2 नदियां बन के जाती है। बदौरा जो मतलब जहाँ पर आज वो रोड वगैरह बंद है। अड़स अड़स दरिया रियासी की ओर है नहीं। जी सर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आप अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहेंगे। सर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अर्ज रहेगी कि कम से कम भी एक पुल का सर्वे हो चुका है, मगर उससे पहले भी जो ये जिस फुट ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी लोग लाचार है। इसको मतलब किसी भी तरीके से इसको मतलब इसको मतलब तामीर कराना चाहिए, क्योंकि लोग मजबूर हैं इस वक्त एक माचिस की डिब्बी के लिए। पुल के जो नदी के जो उस पार लोग हैं उनको एक माचिस की डिब्बी के लिए इस पार आना पड़ता है, क्योंकि कम से कम एक वार्ड नदी के उस पार मुश्तमिल है। कम से कम भी 300 प्लस लोग हैं और 200-250 चूल्हे हैं। जी जी। तो उन लोगों को इस पार आना पड़ता है। और हमारा जो माल मवेशी का, परसों मेरी खुद की 4-5 बकरियां नदी के उस पार रह गई, बाकी लोगों का माल रह जाता है। तो तेंदुआ वगैरह नुकसान रात को मार देता है। और कई बार जो चाना वगैरह को तोली बना के लोग जो कश्मीर की ओर जाते हैं अपना डेरा लेकर के, तो नदी के उस पार उनको रुकना पड़ता है और दरख्तों के नीचे रात को उनको ठहरना पड़ता है बच्चे लेकर। अगर पुल होता तो इस बार हमारे मतलब हम गरीब इलाके के रहने वाले, हमारे दरवाजे इंशाल्लाह मुसाफिरों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जी तो जी। अगर बीच में पुल होता तो इस बार आते, कसम से मैं कहता हूँ इस वक्त मैं बहुत ही इमोशनल हो चुका हूँ। रोना आता है कि जब उन लोगों का भी मुझे ध्यान आता है। इस बार बहुत ही ज्यादा उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और सर जी मैं जनाब। क्या बताऊं कि इस बार हमारे लोगों ने कितनी मुसीबत का सामना, कई जो गरीब लोग हैं जिनके पास चावल नहीं होता है घरों में, जिनके पास आटा नहीं होता है, तो मतलब चक्की की तरफ जा नहीं सकते, तो कई मतलब भूखा रहना पड़ता है, कई दिनों में भूखा रहना पड़ता है उन लोगों को। पहले ऐसा होता था कि नाला छोटा सा था, अब नाला खुला हो गया है। तो वहां से जो घाटी लोग हैं वो थैले में भर के, किसी थैले में भर के आटा किलो 2 किलो फेंकते थे। अब वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि नदी के बीच में ही गिर जाता है सर। जी जी। सर, तो आपके बच्चे स्कूल में कैसे जाते हैं और कहाँ जाते हैं, ज़रा वो भी जानकारी दें हमें।
सर नदी के उस पार जो है एक मतलब प्राइमरी स्कूल है, और नदी के इस पार जो है 3-4 स्कूल हैं। जी जी। तो जो उस पार से टीचर इस पार आता है उसको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जब ज्यादा बारिश आ जाए तो कहाँ जाएगा बेचारा, और इस पार वाला जो टीचर है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो हमारे बच्चे हैं वो तो जब ये बारिश वगैरह होती है तो वो स्कूल जाएंगे नहीं, फिर जो कैसे जाएंगे, जान तो नहीं लगवानी है स्कूल के पीछे तक। यहाँ जो अशुभ हम देसी कहेंगे तो 80-10 तक यहाँ ऐसा ही रोना धोना रहेगा। ये 20-25 हाड़ से लेकर के 80-10 तक जी जी जी। तो ऐसा ही रोना धोना रहता है यहाँ पर हमेशा। और जब सर आगे क्या बोलते हैं कि मौसम सरमा आएगा, बर्फ वगैरह गिर जाएगी, तब भी यही हाल है कि जब बर्फ इस नदी में जम जाता है। जी जी, आपकी इंतज़ामिया से अभी तक किस किस से बात हुई? जैसे आप बात कर रहे थे कि हम डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी मिले और हमारी फ़ाइल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर तक भी पहुंची है। इंतज़ामिया से आपकी फ़ेस टू फेस किससे बात हुई है? सर सबसे पहले मेरी बात डीसी मैम बाबिला रकवाल जी से हुई। उनके पास एक रेजोल्यूशन मैंने दिया, तो जब वहां से सर्वे करने के लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी की तरफ से बंदा भेजा तो उसने सर्वे किया। लेकिन उस वक्त उसने जहां पर जब सर्वे किया तो 3 पुलों का उसने सर्वे किया, तो उसने बजट जो मतलब एस्टिमेट बना 3 करोड़ 88 लाख कुछ बनाया उसने। जी जी। तो फिर पीडब्ल्यूडी के द्वारा हमें यही हिदायत मिली कि इतना पैसा हम रिलीज नहीं कर सकते हैं। फिर दोबारा मैं गया, उस वक्त भी डीसी मैम बाबिला रकवाल थी, उससे मैंने वही रेजोल्यूशन और जो डीपीआर कुछ प्लान कापी बनाई थी पीडब्ल्यूडी वालों ने, वो भी उसके साथ मतलब लगाई। और उसने सीपीओ मैम के नाम मारा की। फिर मैं सीपीओ मैडम के पास गया, उसको अपनी कहानी सुनाई, दर्द सुनाया। तो उसने अपने असिस्टेंट क्या बोलते हैं बोला नीरज शर्मा के पास जाओ। उधर भी मैं गया तो उसको भी मैंने तफसीलात से ये सब कुछ वाक़ा सुनाया। तो उसने कहा कि इतना पैसा हम रिलीज नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा। तो सर मैं चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं जा पाया। फिर मैंने अपने तरफ से अपनी जो वाइस चेयरपर्सन साजरा जी है उनसे मतलब अर्ज की, उन्होंने बोला मैं जाऊंगी। तो इतना मालूम नहीं वो गई या ना गई, लेकिन उस प्लान से हमें एक ब्रिज मिला है जो कि 51 लाख का मतलब सैंक्शन हुआ उस प्लान से। जी जी। उसके बाद जी सर, उसके बाद मेरी एमएलए गुलाबगढ़ जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब से बात हुई, तो उन्होंने भी एक ब्रिज का सर्वे कराया पीडब्ल्यूडी के ये सर्वे द्वारा। जो है वो कब हुआ है? सर्वे सर ये एक बार तो हुआ था, कोई 4-5 महीने पहले की बात है। अभी 1 महीने पहले फिर दोबारा हुआ उसका सर्वे। जी जी। वो बोला कि दिसंबर महीने तक उसका काम लग जाएगा। जी जी, ये आप फुट ब्रिज की बात कर रहे हैं ना? ये सर फुट ब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं सर। जी चलिए, ये इस वक्त हमारे साथ शबरास इलाके से एक शख्स जुड़े हुए हैं जिनकी ओर से यही डिमांड की जा रही है कि हमारे इलाके में फुट ब्रिज बनाया जाए। एक नदी की ये बात कर रहे हैं जिसका जल स्तर जो है वो बरसात के महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है वो वहाँ आम लोगों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर कोई शिक्षक स्कूल में जाना पड़ता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इनकी ओर से यही डिमांड की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो वो यहाँ एक ब्रिज बनाया जाए। आप सबका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हम राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।